खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झारखंड के कोल इलाके में चाल धंसने की घटना एक के बाद एक सामने आ रही है। धनबाद की सीएल मुगमा एरिया कापासारा आउटसोर्सिंग में चाल धंस गई। इस हादसे में दबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोयला निकालने के लिए कई लोग चाल में गए हुए थे। इसी दौरान चाल धंस गई जिसमें मुन्ना दब गया। किसी तरह उसे निकालकर अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। कापासारा आउटसोर्सिंग में अवैध कोयला खनन के लिए हर रोज सैकड़ों लोग चाल में घुसते हैं, लेकिन ईसीएल प्रबंधन और पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। कई बार पुलिस और इन लोगों के बीच झड़प भी हो चुकी है। 4 दिन पहले कापासारा आउटसोर्सिंग में कोयला चोरों तथा सुरक्षा कर्मियों के बीच भिड़ंत हुई थी। हालात को बिगड़ता देख सुरक्षा कर्मियों को फायरिंग करनी पड़ गई थी। सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग में एक महिला और एक बच्चे को गोली लगने की बात सामने आई थी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा करते हुए जीएम तथा सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की थी। इन तस्वीरों में आप जिन 4 लोगों को गांव वालों से घिरे देख रहे होंगे, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये वो हैं जिन्होंने मौत को मात दी है। 65 घंटे तक मौत से ये जंग लड़ते रहे और फिर मौत को हराकर जिंदगी की जंग जीत गए। बोकारो के पर्वतपुर कोलियरी में चाल धंसने के बाद 4 मजदूर पिछले 65 घंटे से फंसे हुए थे। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया था। परिवार वाले इनके जिंदा बाहर आने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे, लेकिन इसी बीच तड़के करीब 4 बजे ये चारों अपने दम पर चाल से पत्थर हटाते हटाते बाहर आ गए। अब लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। सब हैरान हैं कि जिस चाल के धंसने के बाद अंदर घुसना भी मुमकिन नहीं लग रहा था, उस चाल के अंदर इन चारों ने अपने दम पर 65 घंटे से भूखे प्यासे रहकर एक एक पत्थर को हटाया और अपने लिए जिंदगी की रोशनी तलाश ली। सीतामढ़ी में अपराधियों ने 10वीं क्लास के एक छात्र की चाकू गोदकर हत्या कर दी। राहुल कुमार मेहसौल ओपी क्षेत्र के लक्ष्मीनगर का रहने वाला था। राहुल को किसने मारा और क्यों उसकी हत्या की गई, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। लड़का 4 बजे के करीब में निकला और 6:30 बजे के करीब में फ़ोन आया कि ऐसे राहुल के साथ ऐसे घटना हो गया है। तो हम कहाँ है, तो सदर अस्पताल में है। तो हम लोग जो है यहाँ दौड़ के आए, देखे कि यहाँ स्थिति देख कर के हम लोग जो है एकदम हो गए बेचैन। तो यहाँ से कहा कि ऐसे जाइए वरुण कुमार के यहाँ ले जाइए। तो हम लोग लेकर गए वरुण कुमार के यहाँ। वरुण कुमार के यहाँ जाने के बाद जैसे वहाँ जो है मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि उन्हें खबर मिली कि राहुल को किसी ने चाकुओं से गोद दिया है। सूचना मिलने के बाद वो राहुल को घायल अवस्था में लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के मठ गौतम गांव में मातम पसरा हुआ है। पंचायत चुनाव में हार से बौखलाए सरपंच प्रत्याशी ने अपने पड़ोस की एक महिला की पीट कर हत्या कर दी। महिला की मौत के बाद आरोपी गांव छोड़कर फरार है। परिजनों का कहना है कि सरपंच प्रत्याशी मुखदेव राम अपने साथी पवन राम और सोनू राम के साथ अचानक घर पर धावा बोल दिया और इस दौरान बदामी देवी को लाठी और डंडे से जमकर पीटा। और वो हमारे बड़े पिताजी हैं जो सरपंच में खड़े हुए थे। पहले भी सरपंच थे, इस समय भी सरपंच थे और वो हार गए हैं, जिसके चलते वो लोग और बौखलाए हुए हैं। उसी के चलते ये लोग और घात लगाकर बैठ कर हम लोग के ऊपर हमला किया है। पिटाई में बुरी तरह से घायल बदामी देवी की मौत हो गई और इस मामले में 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। सीतामढ़ी सदर अस्पताल रोड में नवजात का शव मिला। शव को देखकर लग रहा है कि जन्म के बाद लोक लाज के डर से नवजात को किसी ने सड़क पर फेंक दिया। मासूम के शव पर एक सामाजिक कार्यकर्ता की नजर पड़ी। इस सामाजिक कार्यकर्ता ने कई अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। बाद में इस सामाजिक कार्यकर्ता ने शव का अंतिम संस्कार किया। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी 2 नवजात के शवों का ये अंतिम संस्कार कर चुके हैं। एक जांचगर उसी बारी बच्चा फेंका पड़ा था,
सो हमको फोन बना। इससे पहले भी ये पहली घटना नहीं है जो मैं बच्चे को उठा रहा हूँ, ये तीसरी घटना है जो मैं अपने हाथ से मरे हुए बच्चे को उठा रहा हूँ। इससे पहले अनवांटेड बेबी था। बताया जा रहा है कि लोक लाज के डर से जन्म के बाद नाजायज औलाद को सड़क पर फेंक कर भाग जाते हैं। प्रशासन भी ऐसे लोगों की पड़ताल नहीं करता। बिहार में भ्रष्टाचार के बल पर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले अफसरों पर कार्रवाई लगातार जारी है। रोहतास के भू अर्जन पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता की संपत्ति पिछले दिनों निगरानी विभाग ने खंगाली थी। पटना, सासाराम और अररिया में हुई छापेमारी में भू अर्जन पदाधिकारी सह प्रभारी नगर आयुक्त की जो संपत्ति निकलकर सामने आई है, उससे निगरानी के अधिकारी भी हैरान हैं। संपत्ति कागजों पर ही भले ही कम दिख रही हो, लेकिन उसका बाजार मूल्य 50 करोड़ के करीब तक पहुंच गया है। कैमूर पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। कुदरा पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कनपुरा गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने गांजा तस्कर दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया और जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो घर से 16 किलो गांजा, 1,50,000 रुपए नगद और गांजा तौलने वाली मशीन बरामद की। बताया जा रहा है कि आरोपी दिनेश सिंह पिछले 5 साल से गांजे की तस्करी कर रहा था। कपड़ा बेचने के लिए वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा बॉर्डर तक जाता था और वहीं से गांजे की खेप लेकर आता था। 4-5 साल से ये काम कर रहे थे और ये कपड़ा बेचने का व्यवसाय करते हैं और इस क्रम में वो जाते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर तक। तो ये लोग यहाँ से कपड़ा बेचने वहाँ जाते थे और वहाँ से गांजा लेकर चले आते थे और यहाँ बेचते थे। अब पुलिस दिनेश सिंह से पूछताछ कर इस पूरे मामले से जुड़े लोगों को तलाश रही है। माना जा रहा है कि बॉर्डर से गांजा लाने के बयान के बाद आशंका जताई जा रही है कि इस रैकेट के तार पड़ोसी राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। पटना में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हरी सब्जियों के बड़े दाम से हर कोई परेशान है। ऐसे में अगर आप मार्केट गए तो शायद काफी पैसे खर्च करने के बाद भी आपकी थैली नहीं भरेगी। सब्जी विक्रेता मंडी में दाम कम करने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ जो किसान सब्जी की खेती करते हैं उन्हें इन सब्जियों की उचित कीमत तक नहीं मिल रही है। खेतों में जो किसान हैं, उनकी माने तो भले ही मंडी में सब्जियों की कीमत ज्यादा है, लेकिन खेत में फसल उपजाने वाले किसानों को पैसे कम मिलते हैं। मंडी के जो लोग खेत से सब्जी लेने आते हैं वो उसे औने पौने दाम पर खरीदते हैं और उसी को वो मंडी में ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। तो बिचौलिए हैं जो बीच में सब्जी के दाम को तय कर रहे हैं। यही वजह है कि खेत में मिलने वाला धनिया 12 से 13 रुपए में मिल जाता है, लेकिन यही धनिया बाजार में 20 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के एफसीआई गोदाम में भारी मात्रा में गेहूं सड़ रहा है। इसके अलावा यहां पर रखे सैकड़ों बोरा नमक और चीनी भी बर्बाद हो रहा है। गोदाम में रखे नमक और चीनी के बोरे पर धूल की मोटी मोटी परत जमी दिख रही है। साथ ही बोरे में रखी चीनी और नमक भी बर्बाद हो रही है और इन सभी की वजह है वितरण में अनियमितता। बताया जा रहा है कि पिछले 4 महीने से नमक और चीनी का वितरण नहीं किया गया है, जबकि हर महीने बांटना अनिवार्य है। तो जो गेहूं सड़ रहा है ये क्यों सड़ रहा है? आपको लग रहा है, ठीक है? तो कैमरे में कैमरा झूठ नहीं बोलता है। कितना सड़ा हुआ है, इतना सा आप उठाइएगा, उसका दीजिएगा सड़ा हुआ है। तो पूरा मेरा गोदाम आप देख लिए, अब फिर आप लाभुकों की लाख शिकायत के बाद भी भ्रष्ट पीडीएस डीलर और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब गोदाम में बर्बाद हो रहे अनाज पर अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए तो उनका रवैया लापरवाही भरा रहा। ऐसे में साफ है कि इन अधिकारियों को कानून का भी भय नहीं है। अपनी मांगों को लेकर रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। चैम्बर की माने तो रामगढ़ के व्यापारियों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। ट्रेन की सुविधा में भी कटौती की जा रही है।
रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रांची 54 इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव भी बड़काकाना में बंद कर दिया गया, जिससे व्यापारियों के साथ साथ रामगढ़ के लोगों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बिजली आपूर्ति भी सही तरीके से नहीं की जा रही है। अब इन सभी समस्याओं के खिलाफ चैम्बर ने आंदोलन का ऐलान करते हुए बिजली दफ्तर पर धरना देने और जनप्रतिनिधियों के घेराव की घोषणा कर दी है। मामलों को लेकर के रामगढ़ चैम्बर ने कई बार पत्रचार किया है वरीय पदाधिकारियों के साथ, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। रामगढ़ को 16 दिसंबर को बंद कराएंगे और कई कार्यक्रमों का आयोजन भी इस बीच में हम लोग करने जा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों का भी घेराव करने का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। अपनी मांगों को लेकर रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 16 दिसंबर को रामगढ़ बंद का भी ऐलान किया है। आंदोलन को लेकर चैम्बर ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। बिहार में बदलते मौसम का अब लोगों को एहसास होने लगा है। आज सुबह पटना धुंध के चादर में लिपटी नजर आई। पटना में सुबह में कोहरा इतना घना कि सड़कों पर कुछ दिख नहीं रहा था। गाड़ियां लाइट जलाकर चल रही थी। पटना ही नहीं, मधेपुरा में भी मौसम का यही हाल है। ठंड के कारण लोग घरों से काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। सुबह के समय कम लोग ही बाहर निकल रहे हैं। आने वाले दिनों में कोहरे के और घने होने का अनुमान है। राज्य में इन दिनों दो तरफा हवा चलने से मौसम के मिजाज में अचानक से परिवर्तन आया है। दक्षिण बिहार की ओर उत्तरी पश्चिमी और उत्तर बिहार से दक्षिण पूर्वी हवा चल रही है, जिससे आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट होने का अनुमान है। घने कोहरे के बीच जो है वो पूरा लगभग विजुअलिटी जो है वो 100 मीटर के करीब है। आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और इस तरीके से जो सड़क पर जो है लगभग लोग जो हैं वो निकलने से बच रहे हैं। बिहार में इस बार के पंचायत चुनाव में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं महिलाओं में वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, तो कहीं बुजुर्ग मतदाताओं का जोश देखते ही बन रहा है। पंचायत चुनाव के 9वें चरण में समस्तीपुर जिले के वारिसनगर और कल्याणपुर में मतदान की प्रक्रिया जारी है। गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच वारिसनगर प्रखंड इलाके से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। मतदान के दौरान 105 साल की बुजुर्ग महिला कनीजा खातून अपनी पोती के साथ मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंची। वोट गिरा ले लिया बता दिल कर गिरा ले। अच्छा 105 साल की दादी है, तो कैसा लग रहा है दादी को वोट कराने लगा? अभी तो ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बुजुर्ग महिला ने बूथ संख्या 191 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वाकई वारिसनगर प्रखंड के पंचायत चुनाव की ये तस्वीर उन मतदाताओं के लिए एक संदेश है। स्वच्छता रैंकिंग में 8 पायदान फिसलकर 38वें स्थान पर पहुंचने वाली रांची में एक बार फिर कचरे का अंबार नजर आ रहा है। रांची के सभी मुख्य मार्ग, अपर बाजार समेत गली मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से कचरे का उठाव नहीं हो पाया। दरअसल राजधानी की साफ सफाई का जिम्मा जोटा और सीटीसी कंपनी को दिया गया है, लेकिन सीटीसी कर्मचारियों का वेतन भुगतान समय पर नहीं होने के साथ साथ पीएफ की सुविधा नहीं दिए जाने की वजह से उनके कर्मचारी अघोषित हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से निगम के सफाई कर्मी ही उन इलाकों में जाकर सफाई का काम करते नजर आ रहे हैं। राजधानी की साफ सफाई के लिए जोटा और सीटीसी दोनों कंपनियों के कुल 2400 कर्मचारी और 200 वाहनों के हर दिन राजधानी की साफ सफाई में सड़क पर उतरने का दावा किया जाता है। उनके नाम पर राशि का भुगतान भी किया जाता है, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बाद भी राजधानी की सफाई व्यवस्था लचर दिख रही है। कटिहार में एक महिला के साथ धर्मांतरण का मामला सामने आया है। महिला को भ्रमजाल में फांसकर उसके साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने के साथ साथ जबरन उसके धर्मांतरण करवाने की खबर है। पीड़िता पिछले कई दिनों से इंसाफ के लिए पुलिस से गुहार लगा रही है, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं की गई। इस बीच पीड़ित महिला ने सांस्कृतिक संरक्षण परिषद के पास आवेदन देकर मदद की अपील की है। उधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की गृह जिला के इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर इस इलाके से जुड़कर धर्मांतरण करवाने की कई मामले अक्सर चर्चा का विषय रहे हैं। सरकार ऐसे मामलों को लेकर गंभीर है। जहां तक इस मामले का सवाल है कि इस पर निश्चित कार्रवाई किया जाएगा। इस मामले में आरोपी मोहम्मद शाह आलम को मदद करने वाला पीड़िता का जीजा है, जो महिला के विरोध करने पर उसे वहशी की तरह पीटता था।
इस झील में जाल और मछलियों को देखकर आपको गलतफहमी हो सकती है कि यहाँ जाल डालकर मछलियों का शिकार किया जा रहा है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप 100% गलत हैं। यहाँ मछलियों को बचाने का मिशन चल रहा है। जी हाँ, धर्मशाला के डल झील में रिसाव के चलते अनगिनत मछलियों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तिब्बती समुदाय इस नेक काम में विशेष योगदान दे रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से धर्मशाला की डल झील में एक बार फिर से लीकेज हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 12 से 15 साल में ये तीसरा मामला है जब इस झील का जल स्तर रिसाव के चलते कम हुआ और मछलियां मरने लगी हैं। ऐसे में इस बार जिला प्रशासन ने मछलियों को सुरक्षित निकालने की पहल की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं पा सका, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि गुलाबबाग मंडी में पहले भी कई बार अगलगी की घटना होती रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी निदान नहीं निकल सका।